जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन किस तरीके की होती है, कैसे हम देखें उसमें कि ये पोजीशन से हमें बहुत लाभ मिलने वाला है या कुछ नुकसान वाली स्थिति है। इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि पूरा विवरण शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरा भी इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा कोई आपको कमेंट देना हो, कोई भी आपको उसके ऊपर कोई ऐसा प्रश्न हो आपके पास, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है राहु केतु की पोजीशनिंग, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राहु जो है हमारे बेसिकली छाया ग्रह है। और क्योंकि सूर्य जो है रोशनी देते हैं हमें पृथ्वी पर, और पृथ्वी की सैटेलाइट है मून, चंद्र। और ये जब चंद्र पृथ्वी के चक्कर काटते हैं तो सूर्य की रोशनी से जो छाया पड़ती है पृथ्वी पर, उसे ही हम राहु और केतु, ऊपर की जो दिशा की तरफ होती है उत्तर की तरफ उसे राहु कहते हैं, दक्षिण की दिशा की तरफ जो होती है उसे केतु कहते हैं। तो ये छाया ग्रह है। और छाया ग्रह जो है ये हमारे लिए ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जहाँ पर भी छाया पड़ती है वो हमारे बेसिक कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट कहलाते हैं, जिसको हम अपनी कुंडली में, उसको अपनी पूरी ज़िंदगी में, उस जन्म में क्या एम्बिशंस हैं, क्या हम पूरी करना चाहते हैं, क्या इच्छाएं हैं हमारी, और या क्या पास्ट जन्म से हम लेके आए हैं, ये सब दर्शाते हैं। तो इसकी पोजीशनिंग इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनकी पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको सबसे अच्छी पोजीशन सबसे पहले बताऊंगा। तो ये देखिए, मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूँ जिसमें पहला घर ये है, ये केंद्र स्थान है, त्रिकोण स्थान है। अब इस कुंडली में अगर हम देखें तो सबसे अच्छी पोजीशन राहु की पहले नंबर की बनती है तीसरे घर में, और केतु 9वें घर में। देखिए, तीसरा घर हमारे पराक्रम स्थान है, और यहाँ पर राहु पराक्रम के मामले में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपका पराक्रम बढ़ाते हैं। तीसरा स्थान बहुत ही अच्छा गिना जाता है। केतु जो धर्म के स्थान पर बैठे हैं, केतु वैसे भी एक धर्म ग्रह में ऊंच के होते हैं ये, और यहाँ पर धर्म के स्थान में केतु अच्छे गिने जाते हैं, क्योंकि इनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है, धर्म से जोड़ा जाता है। तो सबसे बेस्ट नंबर 1 पोजीशन ये है। दूसरे नंबर पे जो पोजीशन आती है वो है जब राहु छठे घर में हो और केतु 12वें घर में हो, क्योंकि छठा घर जो है वो रोग रेपो ऋण का है, और यहाँ पर ये राहु जो है आपके दुश्मनों पर विजय दिलाते हैं, रोगों पर आपकी विजय दिलाते हैं, और वगैरह ऋण वगैरह से भी छुटकारा दिलाते हैं। 12वें स्थान में केतु हो तो ये आपको मोक्ष के कारक हैं। यहाँ पर केतु की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। तो और इसके अलावा सबसे ख़राब पोजीशन जो गिनी जाती है इसकी राहु केतु की, वो है राहु अगर 8वें घर में हो और केतु दूसरे घर में हो। क्योंकि राहु अगर 8वें घर में होते हैं तो यहाँ पर आपका धन का नुकसान करते हैं, चोरी हो जाती है आपकी वैल्यूएबल अच्छी चीज़ें, और आपको बीमारी वगैरह भी देते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट केस वगैरह भी कर सकते होते हैं। और केतु दूसरे घर में हो तो आपकी वाणी खराब होती है, और आपके लिए ये भी काफ़ी उतने अच्छे नहीं गिने जाते। लेकिन इन सब बातों का प्रभाव तभी पड़ता है जब ये अकेले बैठे हों
और इनके ऊपर कोई और दुष्प्रभाव नहीं हो। इसके ऊपर पूरी चर्चा मैं अब आगे बताता हूँ आपको। तो आपने देखा कि किस तरीके से राहु की सबसे अच्छी और सबसे खराब पोजीशन कुंडली में क्या है। इसके अलावा और जो देखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि अगर राहु 11वें घर में बैठे हो और केतु हो 5वें घर में, तो 11वें घर में राहु तो बहुत बड़े लाभ देते हैं, धन का भी लाभ देते हैं, आप के नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन केतु 5वें घर में आकर यहाँ पर थोड़ी पोजीशन खराब हो जाती है। यहाँ आपको बच्चों के मामले में दिक्कत आ सकती है, आपका फोकस बिगड़ सकता है, इन सब चीज़ों पर आपका असर पड़ता है। तो ये पोजीशन है। इसके अलावा वैसे राहु और केतु की पोजीशन जो है केंद्र स्थान में हो, जैसे मैंने चार्ट में दिखाया था 1, 4, 7 और 10 में, या 1, 5, 9 में हो तो भी बहुत अच्छी गिनी जाती है। लेकिन शर्त ये है कि उनका और किसी दुष्ट ग्रह के साथ संबंध ना हो, दुष्ट ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये बहुत निर्भर करता है। और साथ ही में अगर केंद्र और त्रिकोण के ग्रह साथ अगर बैठ जाएं या उनकी दृष्टि आ जाए तो ये एक राजयोग बना देते हैं जो आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है और बहुत ही धन धान्य और परिवार और सब चीज़ों से आपको आपको भंडारित करता है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत बड़ी मायने रखती हैं। राहु खराब कुपित तभी कहा जाता है जब ये राहु और केतु शनि के साथ बैठ जाएं, मंगल के साथ बैठ जाएं, तो ये खराब हो जाते हैं। और या दोनों ग्रह का प्रभाव आ रहा हो तो उस स्थिति में ये आपको बहुत बड़े नुकसान देते हैं और जिस घर में बैठे हो उस घर से संबंधित आपको बहुत बड़े नुकसान देंगे। जैसे मान लो शनि और राहु आपके चौथे घर में अगर बैठ जाएं तो चौथा घर क्या होता है? माता का होता है। तो यहाँ पर आपकी माता को बहुत कष्ट होगा। चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी में आपको बहुत नुकसान होगा। ऐसे ही आपकी स्कूल की शिक्षा का स्थान है चौथा घर, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वाहन के मामले में आपको बहुत नुकसान स्थान प्राप्त होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यही कह सकते हैं कि राहु और केतु जो है कुपित ना हो तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और कुपित हो तो आपको ये बिल्कुल उल्टे परिणाम देंगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जिससे आपकी, क्योंकि राहु की दशा 18 साल की होती है, केतु की 7 साल की होती है, और ये पूरी दशा इसी पर निर्भर करती है कि वो कैसी स्थिति में है और जो आपको आपकी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि राहु आपकी एम्बिशंस को पूरा करते हैं। जो भी है किसी भी तरीके से आपको वो चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करवाते हैं, प्रोवाइडेड कि वो एक अच्छी पोजीशन में हो। तो ये पोजीशनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके भी राहु केतु खराब बैठे हैं तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप राहु का मंत्र जाप करें, जैसे ओम राह राहवे नमः का जाप करें। ये जाप तकरीबन शाम के समय किया जाता है और 108 बार ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे ही केतु का भी जाप मंत्र या बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलता है। और डोनेशन के लिए खासकर आप जैसे काली उड़द की दाल अगर आप ज़रूरतमंद लोगों को दान करें तो ये बड़ा अच्छा उपाय है। पक्षियों को बाजरा या दूसरे अनाज डालना ये भी एक अच्छा उपाय है, जिससे राहु अच्छा होता है। कुत्ते को खाना खिलाना, इससे केतु अच्छा होता है, तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही में गणेश जी की आराधना करें तो आपके विघ्न दूर होते हैं, उससे भी आपको बहुत बड़ी सहायता मिलती है।
बाकी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।